एक गांव था जो बड़े प्यारे माउंटेन्स से घिरा हुआ था। नेचर जैसे एक रक्षक बनकर इस गांव के लोगों की सुरक्षा कर रही थी। सुनहरे फील्ड्स हवा में झूम रहे थे और चमकदार नीली रिवर का पानी गांव की सुंदरता को देखने किनारे तक आ जाता था। हर तरफ फ्लावर्स की महक थी और सुबह सुबह बर्ड्स की मधुर चहचहाहट सुनाई देती थी। रात को फायरफ्लाइज छोटी छोटी लैंटर्न्स जैसे चमककर बच्चों को घर तक पहुंचने में मदद करते थे। यह एक मैजिकल जगह थी जिसमें हर कोई सुख चैन से रहता था। इस गांव की शान थे उसके फील्ड्स, जहां मेहनती फार्मर्स सुबह से शाम तक अपनी जमीन को संवारने में लगे रहते थे। इन्हीं किसानों में से एक था राजू, एक सरल और मेहनती आदमी। लेकिन जिस जमीन पर वह खेती करता था वह उसकी अपनी नहीं थी। गांव के मुखिया के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और राजू उसी पर काम करता था। राजू और उसकी वाइफ एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे, बस इतना कमा लेते कि रोज की जरूरतें पूरी हो सके। एक दिन गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी और पूरा गांव इनवाइटेड था। हर तरफ स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन एक स्पेशल ब्रेड ने राजू और उसकी वाइफ का दिल जीत लिया। एक लाजवाब ब्रेड जिसे कहते थे शिमल। ये सॉफ्ट केसर वाले मिल्क और मैदे से बनी मीठी ब्रेड थी जिसमें ड्राई फ्रूट्स लगे थे। जैसे ही उन्होंने इसे चखा उनका मन खो गया। वह ब्रेड इतनी स्वादिष्ट थी कि मुंह में डालते ही पिघल गई। राजू और उसकी वाइफ ने सोचा कि काश ये फिर से कभी खा सकें, लेकिन ये सिर्फ बड़े सिटीज में मिलती थी, जो उनके लिए एक सपने जैसा था और काफी एक्सपेंसिव भी थी। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वे जरूर शिमल खाएंगे। दोनों ने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने सपने को पूरा करने की सोची। महीने गुजरते गए और आखिर एक दिन इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि राजू शिमल खरीद सके। सुबह सुबह वह सिटी गया और एक ताजा गर्मा गर्म शिमल ले आया जो एक कपड़े में ध्यान से लपेटा गया था। उसे अपनी वाइफ के साथ बैठकर इस स्वाद का फिर से आनंद लेने का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन वापस आते वक्त उसकी नजर रास्ते के किनारे एक भूखे दुबले पतले डॉग पर पड़ी। बेचारा इतना कमजोर था कि उसकी रिब्स तक दिख रही थी। वह तेज धूप में पड़ा था, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। उसकी वाइफ ने प्यार भरी आवाज में कहा, ये कितना भूखा लग रहा है। अगर हम ये ब्रेड खा ले तो हम हैप्पी होंगे, पर अगर यह कुछ न खाए तो शायद बचा ही न रहे। राजू एक पल के लिए चुप रहा। उसने एक तरफ गरम मीठी शिमल को देखा और दूसरी तरफ उस भूखे डॉग को। उसका दिल भर आया। कितने महीनों की मेहनत के बाद ये दिन आया था, लेकिन क्या वह इतना सेल्फिश हो सकता था कि एक भूखी जान के सामने अपनी खुशी रखे। एक गहरी सांस लेकर उसने मुस्कुराते हुए शिमल का कपड़ा खोला और उसे प्यार से डॉग के सामने रख दिया। भूखा डॉग पहले तो सूंघता रहा, फिर झट से पूरी ब्रेड खा गया, जैसे यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा मील हो। जब डॉग ने खाना पूरा कर लिया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे चुपके से राजू को ब्लेसिंग्स दे रहा हो। वक्त बीता और फिर कुछ मिरेकल होने लगा। मुखिया, जो कभी राजू को इग्नोर करता था, उसने राजू की मेहनत और ईमानदारी देखी। उसने राजू को एक छोटी सी जमीन गिफ्ट में दे दी जिससे सिर्फ वही खेती कर सके। राजू ने अपनी मेहनत से उस जमीन को एक लहराते खेत में बदल दिया। सालों बाद राजू गांव का एक सक्सेसफुल फार्मर बन गया। जो आदमी कभी एक ब्रेड तक के लिए तरस रहा था, आज दूसरों को खिलाने लायक हो गया था। एक अच्छा कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता। छोटी सी काइंडनेस भी एक दिन लाख गुना बनकर वापस आती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वह इंसान हो या एक जानवर, तो यूनिवर्स हमें ऐसे रिवॉर्ड्स देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता।